हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 12 अप्रैल 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वीवो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में वीवो कंपनी ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वीवो एक चाइनीज कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी तथा यह स्मार्टफोन से जुड़ी हुई एसेसरीज का निर्माण करती है। वीवो फोन बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्वामित्व वाली एक कंपनी है। वीवो के अलावा बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्वामित्व वाली कंपनियों में ओप्पो, रियलमी तथा वन प्लस भी आते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, तमिलनाडु में CKIC यानी चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए किस संगठन ने 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो हाल ही में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा के लिए एशियाई विकास बैंक ने 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। यह गलियारा 590 किलोमीटर का होगा जो कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक का हिस्सा होगा। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कुल 2500 किलोमीटर का एक गलियारा है जो कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से होकर गुजरता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, ओमोदो महामदो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ओमोदो महामदो को नाइजर देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले ओमोदो महामदो नाइजर के खनन मंत्री, वित्त मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम ने उनकी नियुक्ति की है। बात की जाए नाइजर देश की, तो नाइजर एक अफ्रीकी देश है जिसका नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है। नाइजर 7 देशों की सीमाओं से छूकर गुजरता है जिसकी राजधानी नियामे है। 18 दिसंबर 1958 को नाइजर को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी तथा 3 अगस्त 1960 को नाइजर गणतंत्र घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का अद्यतन संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का अपडेट संस्करण लॉन्च किया है। यह पुस्तक अभिभावकों के साथ साथ छात्रों को भी परीक्षा के दबाव से निपटने में मदद करती है। पहली बार एग्जाम वॉरियर्स का संस्करण 2018 में रिलीज किया गया था। यह पुस्तक 15 भाषाओं में छपती है जिसका ब्रेल संस्करण 4 जनवरी 2021 को ब्रेल दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फास्टेस्ट स्लो साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी भारत पन्नू ने साइकिलिंग में 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। उनके द्वारा बनाया गया पहला रिकॉर्ड 10 अक्टूबर 2020 को लेह से मनाली के बीच मनाया गया था जो कि 472 किलोमीटर की साइकिलिंग के दौरान 35 घंटा 25 मिनट के समय में तय किया गया था। वहीं दूसरा रिकॉर्ड 5942 किलोमीटर के स्वर्णिम चतुर्भुज के दौरान बनाया गया था जिसमें कुल 14 दिन 23 घंटे तथा 52 मिनट लगे थे। बात की जाए भारत पन्नू की, तो वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 56वां CRPF शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। बात वर्ष 1965 की है जब CRPF की एक टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रन में स्थित सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान के 34 सैनिकों को मारने के अलावा 4 सैनिक जिंदा भी पकड़े थे। इस
युद्ध के दौरान 6 भारतीय सैनिक शहीद भी हो गए थे। इसी वजह से 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। बात की जाए सीआरपीएफ की तो इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ आयोजित बहुपार समुद्री अभ्यास ला पेरिस में भाग लेने का निर्णय किया है? तो हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ आयोजित होने वाले ला पेरिस अभ्यास में भाग लेने का निर्णय किया था, जो कि 5 से 7 अप्रैल के मध्य आयोजित किया गया था। 5 से 7 अप्रैल के मध्य हिंद महासागर में आयोजित किए गए ला पेरिस अभ्यास में क्वाड देशों ने हिस्सा लिया था। क्वाड देशों में भारत और फ्रांस के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा यूएसए भी शामिल हैं। इस अभ्यास में कुल 8 नौसेना जहाज़ों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुल 150 युवाओं सहित महिला कैंडिडेट भी थे। फ्रांस की नेवल शिप में 15% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, अतः फ्रांस की नेवी में 15% महिलाएं रखी जाती हैं। वहीं बात की जाए फ्रांस के जहाज़ों की तो फ्रांस की तरफ से टॉननेर तथा फ्रैगेट नाम के 2 जहाज ने हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो सीआरपीएफ के वर्तमान निदेशक कुलदीप सिंह हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, प्रिंस फिलिप का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो हाल ही में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। वे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे तथा इंग्लैंड के रहने वाले थे। 99 वर्ष की आयु में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है तथा इस बात की जानकारी रॉयल फैमिली ने ट्वीट के दौरान दी थी। 9 अप्रैल 2021 को 99 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग कहा जाता है। प्रिंस फिलिप का विवाह महारानी एलिजाबेथ से वर्ष 1947 में हुआ था। इस अवसर पर इंग्लैंड में 8 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मत्सुको असाकावा हैं।